नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तक्षल समाचारों में आपका अपना भगवत यादव। झांसी में प्रेमी की बेवफाई को चलते प्रेमिका ने लगाई फांसी। दोनों पक्षों में जमकर हुआ बवाल। आपको बताते चलें, झांसी में एक युवती ने सुसाइड कर लिया। वह एक युवक से मोहब्बत करती थी। शादी का वादा करने वाला प्रेमी अब मुकर गया। गुरुवार को दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तब प्रेमी ने घर आकर बवाल किया और पत्थर बरसाए। पुलिस उसे थाने ले गई। दोनों पक्षों की पंचायत बैठक में प्रेमी पुलिस के सामने ही शादी से मुकर गया। प्रेमी की बेवफाई से आहत प्रेमिका ने घर आकर देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। पूरा मामला महानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी मोहल्ला का है। पुलिस ने प्रेमी, उसकी मां, बुआ और बहन के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया। मृतका का नाम सुधांशी चक्रवर्ती, उम्र 22 वर्ष, पुत्री हरचरण था। वह गुदरी मोहल्ले की रहने वाली थी। मृतका के पिता हरचरण ने बताया कि मेरे घर से थोड़े दूर वैभव अग्रवाल रहता था। 8 साल पहले मेरी बेटी और वैभव की दोस्ती हो गई। तभी से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग थे। वैभव शादी का वायदा कर बेटी से पैसे ऐंठता रहता था। जब बेटी शादी के लिए कहती तो बहाना बनाकर टाल देता था। 3 साल पहले वैभव की मां और बुआ ने रिश्ते की बात करने के लिए अपने घर बुलाया। मेरे से 8 लाख रुपए, कार, एक कमरा बनवाने की डिमांड की। मैं इसके लिए भी तैयार हो गया। फिर वे इस शर्त से मुकर गए और शादी करने से मना कर दिया। इससे मेरी बेटी डिप्रेशन में आ गई और उसने यह कदम उठा लिया। झांसी से अमित राजपूत की रिपोर्ट। तो क्या हो गया आपकी बेटी को, और वो लड़का कौन था जो आपकी बेटी को धोखा दे रहा था? वो लड़का वैभव अग्रवाल था जो 8 साल से मेरी बेटी के साथ उसको ब्राउन वॉश करके बिल्कुल अपने शादी का झांसा दे के बस गुमराह कर रहा था। उसकी माँ, उसकी बुआ और उसकी बहन, और तीनों शादी का झांसा दे के उसे गुमराह करके चोरी चकारी कराना और ये कि शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे। 3 साल बाद शादी के लिए बुलाया तो मुझसे डिमांड की गई, एक 4 व्हीलर कार की, 8 लाख रुपए की, एक कमरा बनवाने की। तो मैंने कहा इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, ले फ्री जो भी है मैं देख लूँगा। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया शादी के लिए। फिर पिछले साल मुझे शादी के लिए बुलाया गया तो मैं ये सब देने के लिए तैयार हो गया। हाँ भाई, मैं सब देने को तैयार हूँ, आपको 8 लाख रुपए भी दूंगा, मैं गाड़ी भी दूंगा और तुम्हारा कमरा ही बनवा दूंगा। फिर उन्होंने शादी के लिए एकदम लोग को मना कर दिया कि हमें शादी नहीं करना। ये बेटी का ऐसा ब्राउन वॉश कर दिया कि वहीं शादी करने को तैयार थी। उसके बाद फिर हम लोग आज यहाँ आए। अभी 2 महीने पहले मेरी बेटी को उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से मारा। क्या उस लड़के ने कोई हंगामा किया आपकी तरफ जा करके? लड़के ने हंगामा किया मेरे घर पे। मैंने लोगों को वीडियो दिखाना चाहा तो वीडियो लोगों ने देखे ही तो नहीं। ये बताइए, बेटी की मुलाकात कैसे हुई थी आपसे लड़के से आपकी? बेटी की मुलाकात उस लड़के से 8 साल पहले कैसे हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई हो 8 साल पहले जब मुझे पता लगा था उसी टाइम पे तो मैंने इसकी माँ को बुलाया था। इसकी माँ ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरा बेटा आज के बाद आपके यहाँ फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दोबारा वो फ़ोन करता रहा। बेटी को ने देखा कि इनके पास कुछ है, अच्छी हमें हमारा खर्च चलता रहेगा बस। तो बेटी का ब्रेन करके गुमराह करके मेरे घर से चोरी चकारी सारे काम करवाते रहे। क्या बुआ की कोई भूमिका थी? बुआ की पूरी भूमिका थी। किस तरह बुआ की कोई बुआ की भूमिका ये थी कि बुआ ने पहले शादी के लिए बोला करेंगे हम, इतना इतना एक काम आप करो, और फिर शादी के लिए मना कर दिया कि हम शादी नहीं करना चाहते। और उसकी जो बहन थी, उसकी जो माँ थी, क्या लगता है कि क्या वो उसकी बातें बहन और करते उसकी थे? माँ दोनों शादी करने को पहले तैयार थी, लेकिन अब सब मुकर गए कि हम शादी करना नहीं ये क्या चाहते। वजह थी मुकरने की? कोई तो वजह मुकरने की होगी। अभी तो जो डिमांड थी मैं पूरी करने को तैयार था, लेकिन अब वो शादी करने को जी भर गया था ना। तो क्या वो किसी और के चक्कर में नहीं आ गया, लड़का किसी और चक्कर में आ गया हो? जैसे वो आपकी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है, कहीं और भी कर रहा होगा ऐसा क्या? इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं कि क्या कर रहा था इसके पीछे, लेकिन पहले बोलते रहे शादी करेंगे शादी करेंगे, लेकिन अभी 6 महीने से ये हो गया कि अब शादी नहीं करेंगे हम। अब आप क्या चाहते हैं कार्रवाई की, बताइए। मैं इनकी माँ के खिलाफ, बहन के खिलाफ, बुआ के खिलाफ, लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मेरी बेटी नाबालिग थी, उसका शोषण किया गया, उसे गलत रास्ते पे लाया गया। अभी कब उम्र क्या थी जब बच्ची की? मेरी बेटी की उम्र आज 22 साल की है, उस समय मेरी बेटी 16 साल की थी। इन पे नाबालिग वाला पॉस्को जो होती धारा वो भी लगाई जाए, उन पे हत्या का मुकदमा, चोरी चकारी का, ब्रेन सारे इन पे मुकदमे चलाए जाए। सर, कोतवाली थाना क्षेत्र में युवती ने फांसी लगा ली है, क्या मामला? कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उनके परिजनों का आरोप है कि किसी लड़के से शादी की बातचीत युवती की चल रही थी।
शादी की बातचीत सफल न होने के कारण युवती ने आत्महत्या कर लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और युवती के पिता की तहरीर पर जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।